इस समय हम लोग वचन की ओर चलेंगे और इसके लिए दूसरा कुरिन्थियों उसकी 13वां अध्याय और 5वीं आयत। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में से नहीं तो तुम निकम्मे निकले हो। परमेश्वर अपने पाक कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पे आशीष दे। हम प्रार्थना में चलेंगे। ओ प्यारे पिता परमेश्वर, बड़ी इज्जत बड़े सम्मान के साथ हम सब अपने सरों को आपकी हुजूरी में झुकाए हुए आपकी इस हैकल में यहाँ मौजूद हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना है कि यहाँ बैठे हुए हर एक जन के साथ हो, अपनी तमाम आशीषें और बरकतें इन सभी लोगों को दें। न सिर्फ इन लोग सभी लोगों को बल्कि इनके घर परिवार के और भी लोग जो यहाँ नहीं हैं उन सबों को आशीषित करें। प्यारे पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करता हूँ अपने लिए, मुझे अपने हाथों में ले इस्तेमाल करें। पिता परमेश्वर, जो वचन आज आप मेरे माध्यम से अपने लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं उसमें मेरी मदद करें ताकि मैं उस वचन को अच्छे ढंग से पहुँचा सकूँ और लोगों के भी साथ हो कि वो उसको समझ के ग्रहण कर सकें और जाके दूसरों को भी बांटने वाले हो सकें। यीशु मसीह के प्यारे और सामर्थी नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अभी हम लोगों ने क्रिसमस सीज़न को देखा था। क्रिसमस सीज़न ये जो है, और उससे पहले एक और सीज़न हम लोगों ने सेलिब्रेट किया था, वो कहलाता है एडवेंट सीज़न। इसके पहले भी मैं आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ कर चुका हूँ। ये एडवेंट सीज़न जो होता है, क्रिसमस के पहले के जो चौथा संडे होता है वहाँ से शुरू होकर के क्रिसमस के पहले तक का जो पीरियड होता है वो एडवेंट सीज़न कहलाता है। और इस एडवेंट सीज़न में हम लोग यीशु मसीह की फर्स्ट कमिंग के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। यीशु मसीह जब पहली बार इस संसार में आया था उस दिन को हम लोग उस दिन के लिए हम लोग इंतज़ारी करते हैं। और चूंकि अब वो समय तो नहीं है, इसलिए हम लोग अपने दिलों को तैयार करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे दिलों में आ सके। और इस तरह से हम लोग एडवेंट सीज़न को सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद फिर हम लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं और क्रिसमस के दिन से लेकर के हम लोग 6 जनवरी तक क्रिसमस सीज़न को सेलिब्रेट करते हैं। ये 6 जनवरी जो है, इस दिन हम लोग एपिफैनी डे भी सेलिब्रेट करते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये एपिफैनी डे जो है ये वो दिन है जिस दिन 3 मजूसी या 3 राजा जा करके यीशु मसीह को प्रणाम करते हैं और चरनी में उसे पाते हैं। वो एपिफैनी डे है। और उस दिन तक, क्रिसमस के दिन से लेकर के ये 6 जनवरी के तक, कुछ लोग इसको अलग अलग ढंग से भी मनाते हैं। कुछ लोग जो है क्रिसमस नए साल का जो पहले संडे होता है वहाँ तक क्रिसमस सीज़न को मानते हैं। और कुछ लोग का ये विचार है कि क्रिसमस के बाद से 12 दिन जो होते हैं उस दिन ये एपिफैनी डे होता है। और ये 6 जनवरी से लेकर के 22 फरवरी ये जो है, इसके बीच का जो पीरियड है, इस पीरियड को ये साइलेंट पीरियड है। इसमें कोई बात विशेष हम लोग नहीं देखते हैं। लेकिन 22 फरवरी से हम लोग लेंट्स पीरियड में जाते हैं। 22 फरवरी को ऐश वेडनेसडे होता है और उस दिन हम लोग उस दिन से अपने रोज़ों को शुरू करते हैं। और इन दिनों में हम लोग लगभग क्या 40 डेज हम लोग रोज़ों को रखते हैं या फास्टिंग करते हैं। इन फास्टिंग डेज में संडे हम लोग काउंट नहीं करते। ये लेंट का जो समय होता है ये बड़ा इस माने में बड़ा महत्वपूर्ण है कि हम लोग इस पीरियड में यीशु मसीह की सेकेंड कमिंग के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, अपने आप को जांचते हैं, अपने आप को देखते हैं, परखते हैं और ये कोशिश करते हैं कि अगर प्रभु यीशु मसीह इस दौरान हमारे इस संसार में आ जाते हैं तो हम उनके साथ स्वर्गलोक में उठाए जा सकें। अभी हम लोगों ने एक आयत पढ़ी थी
और उस आयत में यूं लिखा हुआ है, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। ये 2 कुरिन्थियों 13वां अध्याय और 5वीं आयत थी, जिसकी ये काफ़ी लंबी आयत है। इसमें जो शुरू में लिखा हुआ है, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो। जांचने की बात यीशु मसीह, ये पौलुस जो है कुरिन्थ की कलीसिया से कह रहा है। और चूंकि प्रभु का ये कलाम जो है ये हर समय रिलीवेंट है, इसलिए आज ये कलाम जो है ये हम लोगों से भी कह रहा है कि अपने आप को जांचो। ये जो जांचने की बात है, अगर हम सिर्फ जांचने के वर्ड के ऊपर ध्यान दें, हम सबों ने कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में एग्जामिनेशंस लिखे हैं, और उस एग्जामिनेशन को लिखने के बाद वो जो कॉपियां हैं वो इवैल्यूएशन के लिए, जांचने के लिए किसी बड़े जानकार के पास, किसी टीचर के पास भेजी जाती हैं, और वो उनको जांचते हैं और बताते हैं कि इस बच्चे ने साल भर में या जितने भी पीरियड के बाद ये एग्ज़ाम हो रहा है, कितने स्टडी की है और कितने मन लगा करके इसने अध्ययन किया है, और इसके दिमाग में अब ये बातें हैं, इसने ये चीज़ें सीख लिया है। जब जांचने की बात आती है तो जांचने में कभी कभी ये जांचना बहुत आसान होता है, और कभी कभी ये जांचना जो है बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ये जांचना आसान कब होता है? ये जांचना आसान तब होता है जब हम किसी दूसरे व्यक्ति को जांचते हैं, उसके बारे में इवैल्यूएशन करते हैं कि इस आदमी में क्या क्या क्वालिटीज हैं और क्या क्या इसके अंदर कमियां हैं। जो एक आम बात देखी जाती है वो ये देखी जाती है कि जब हम इवैल्यूएट करते हैं तो अच्छाइयों पे कम, कमियों पे ज़्यादा जोर देते हैं, और ये काम हम इंसानों के लिए बड़ा आसान होता है और हम बहुत आसानी के साथ दूसरों को जांच लेते हैं, इवैल्यूएट कर लेते हैं। लेकिन ये काम मुश्किल तब हो जाता है जब इवैल्यूएशन हमारा अपना होता है। अगर हम अपने आप को इवैल्यूएट करें तो ये सबके लिए बहुत आसान काम नहीं होता। इम्पार्शियल होकर के इवैल्यूएट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि दूसरे को जांचने में हम आसानी से जांच लेते हैं, लेकिन जब अपनी बात आती है, अपने को जांचना होता है, तो हम आसानी से नहीं जांच पाते हैं। आखिर क्यों ऐसा होता है? इस क्यों का जवाब हमको मिल सकता है अगर हम इस लेंस पीरियड में जीसस की सेकंड कमिंग के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, पूरी कोशिश से इस काम पे, इस चीज पे निगाह रखते हैं, तो हमको इस क्यों का जवाब मिल जाता है। और अगर हम इस लेंस पीरियड में हमको भी इस क्यों का जवाब मिल गया तो हम अपने आप को भाग्यशाली कह सकते हैं। और भाग्यशाली क्या, मैं तो इसके बदले एक दूसरा वर्ड अपने सबको लिए यूज करना चाहता हूं, और उसे कहता हूं ब्लेसेड, आशीषित। अगर हम लोग इस क्यों का जवाब इस लेंस पीरियड के दौरान पा सके तो हम सब आशीषित होंगे। जांचने के विषय में यीशु मसीह ने बाइबल में कुछ बातें कही हैं, और ये बाइबल जांचने के विषय में हमें कुछ बातें बताती है। यीशु मसीह ने हमको सावधान करने के लिए एक दृष्टांत कहा था, और उस दृष्टांत को कहते समय यीशु मसीह उस समय के जो शास्त्री और फरीसी थे, जो धर्म के ठेकेदार थे, उनको संबोधित कर रहा था। यीशु मसीह का निशाना उस समय के शास्त्रीय पुरोहितों और धर्मशास्त्रियों की ओर था। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा, और ऐसा सभी लोग बताते हैं कि बाइबल जो है हर काल में रिलीवेंट है, हर काल में प्रासंगिक है। तो उस समय जो ये बात कही गई, वही बात आज हम लोगों के ऊपर भी प्रासंगिक है। आज हमारे लिए भी कही जा रही है। जो निशाना यीशु मसीह ने
उन फरीसी शास्त्रियों और धर्म के ठेकेदारों के ऊपर लगाया था, वही निशाना आज हमारे ऊपर भी लगाया जा रहा है। और यीशु मसीह के टारगेट पर हमेशा ये फरीसी और शास्त्री और जो धर्म के ठेकेदार हैं, ये क्यों हुआ करते थे? इसको हम लोग अगर समझ लेंगे तो हमको आगे भी बातें बहुत अच्छी तरह से समझ में आती चली जाएंगी। हम लोग अगर पढ़ना चाहें तो मत्ती की इंजील उसका 15वां अध्याय और उसकी 4थी आयत से हम आपके लिए पढ़ देते हैं, क्योंकि यहां पर परंपरा पालन के विषय में कुछ यीशु मसीह चर्चा कर रहे थे। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे वह मार डाला जाए। पर तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता या माता से कहे, जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था वह परमेश्वर को भेंट चढ़ाया जा चुका है, तो वह अपने पिता का आदर ना करे। इस प्रकार तुमने अपनी परंपरा के कारण परमेश्वर का वचन टाल दिया है। इन्हीं सब बातों की वजह से यीशु मसीह के टारगेट पे, यीशु मसीह के निशाने पर ये फरीसी और शास्त्री हुआ करते थे। और ये आज हम इसके टारगेट कैसे हैं इन बातों के? मैं आपके सामने कुछ चीजें और भी रखना चाहता हूं ताकि हमको भी ये समझ में आए कि हम आज इस पे टारगेट क्यों हैं, क्यों हम इस तरह की जिंदगी की बात करते हैं। दूसरा तिमोथी और उसकी 3री आयत से मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। जो वचन की या जो धर्मशास्त्र की जो मुख्य बातें हैं उनसे हटकर दूसरी तरफ अपना ध्यान लगाएंगे, लेकिन पोज ऐसा करेंगे कि वो धर्म के ऊपर ही चल रहे हैं, इसी धर्मशास्त्र को लेकर चल रहे हैं, इसी वचन के अनुसार उनका जीवन बीत रहा है। और यही काम उस जमाने में शास्त्री और फरीसी और धर्म के ठेकेदार किया करते थे। उनका जीवन सच में इस वचन के अनुसार नहीं था। 10 हुक्म में लिखा है कि तुम अपनी माता पिता का आदर करो, और उसी के साथ एक और चीज जुड़ी हुई है, ताकि तुम्हारी उम्र दराज हो, ताकि इस संसार में तुम बहुत दिनों तक रहो। लेकिन शास्त्री और फरीसियों ने, जो धर्म के ठेकेदार थे, इन लोगों ने इसमें कैसे घालमेल किया। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अगर तुम अपने माँ बाप से ये कह दो कि जो तुमको हमसे फायदा हो सकता था वो हमने प्रभु को अर्पित कर दिया है, तो फिर तुम अपने माँ बाप की सेवा सत्कार आदर करो या ना करो, बच जाते हैं। परंपराओं को बना लिया था और उन परंपराओं के चलते वो धार्मिक अपने आप को दिखाते थे, लेकिन सच में वचन के ऊपर नहीं चलते थे। और आज भी हमारे साथ कुछ ऐसा ही सा दिखाई देता है। मैं ये नहीं कहता कि सब लोग इस तरह के हैं, लेकिन एक बड़ा भाग हमारी कलीसियाओं में इस तरह का है। अगर कहीं वचन सुनाने वाला किसी की कोई बात कहते समय कुछ ऐसा कह देता है कि वो उसको छू जाती है, सच में उसके जीवन में कुछ ऐसा हुआ होता है। मैंने पिछले से पहले संडे को जब मैं सरमन दे रहा था तो मैंने इस बात को आप लोगों से शेयर किया था कि बहुत बार जब प्रचारक तैयारी करते हैं किसी के घर में जाकर के प्रचार करने की, तो इन बातों का ध्यान करते हैं कि उस घर की क्या क्या परेशानियां हैं, क्या क्या अच्छाइयां हैं, कौन कौन से वीक पॉइंट्स हैं, और फिर वो इस बात की कोशिश करते हैं कि हमारे सरमन में या हमारी बातचीत में कहीं ऐसा ना हो कि कहीं उनके परिवार की किसी वीक पॉइंट को मैं टच कर जाऊं और उनको बुरा लग जाए। और इसका ठीक उल्टा भी होता है।
कलीसिया या परिवार के लोग ऐसे प्रचारक को बुलाना पसंद करते हैं अपने घर में, जो उनके अनुसार वचन बांटता हो, जो उनकी तारीफ करता हो, उनकी बड़ाई करे, और छांट करके ऐसे प्रचारकों को वो बुलाते हैं। और इसीलिए ये बात बहुत पहले तीमुथियुस की पत्री में, दूसरा तीमुथियुस की पत्री में के 4 अध्याय की 3री आयत में यूं लिखा हुआ है, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपने आप को धार्मिक दिखाने के लिए, समाज में, कलीसिया में अपनी स्थिति को बनाने के लिए कि मैं तो दुआ बंदगी में रहता हूं, मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूं, मैं वचन पे चलता हूं, वो करेंगे क्या? अपनी अभिलाषा के अनुसार, अपनी अभिलाषा के अनुसार अपने लिए उपदेशक बटोरेंगे। मनुष्य अपनी अभिलाषा के कारण खींचकर और फंसकर पाप में पड़ता है, और जब पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। ये सारी बातें इसी धर्मशास्त्र में लिखी हुई हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि यीशु मसीह ने जो जांचने के विषय में जो दृष्टांत दिया था, वो उस समय के जो फरीसी, शास्त्री और जो धर्म के ठेकेदार थे, उनको निशाना बनाते हुए कहा गया था। लेकिन वो निशाना आज हमारे ऊपर भी है। हमको भी अपने आप को जांचना है और देखना है। यीशु मसीह ने उसमें कौन सा दृष्टांत सुनाया था या बताया था, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। लूका की इंजील और उसका 18वां अध्याय और फिर उसकी 9वीं आयत से लेकर के 14वीं आयत तक अगर कोई पढ़ना चाहता हो तो उसके लिए अवसर है, पढ़ सकता है। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, ये दृष्टांत कहा। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पे दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि वो दूसरा नहीं, परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। आमीन। यीशु मसीह ने जो दृष्टांत सुनाया था वो ये दृष्टांत है कि किस तरह से 2 आदमी अपने को जांच रहे हैं। एक जो फरीसी है वो अपने आप को किस तरह से जांच रहा है। उसके लिए अपने आप को जांचना बहुत मुश्किल काम है। वो जांच ही नहीं पा रहा है, अपने आप को समझ ही नहीं पा रहा है। और एक आदमी है जो अपने आप को सही ढंग से जांच रहा है। और हमको भी इससे ये सीखना चाहिए कि अपने आप को हमें कैसे जांचना है, हमारे जांचने का तरीका क्या होना चाहिए। एक बात और मैं आपसे यहां पे शेयर करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि हम अगर किसी चीज के, किसी विषय के ऊपर या किसी व्यक्ति के ऊपर को देख रहे हो कि उसको जांचने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, तो हम उस आदमी के बारे में पूरा जानते होंगे ठीक से, तभी हम उसको सही ढंग से जांच पाएंगे। लेकिन दूसरे को जांचने में हम बहुत सी गलतियां करते हैं। अपने को जांचते हैं तो भी हम फरीसी और शास्त्रियों की तरह जांचते हैं अपने आप को। ऐसा क्यों हो रहा है?
क्यों ऐसा है? ऐसा इसलिए, देखिए एक बात और भी है इसमें जो बहुत समझने की, भेद की बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो बात यह है कि हम किसी दूसरे व्यक्ति को उतना अच्छे से नहीं जानते जितने अच्छे से हम अपने आप को जानते हैं। हमको, हमारे सामने हमारा पूरा जीवन है। जब कभी भी हम विचार करते हैं तो जब से हमने होश संभाला है उससे अब तक की तमाम चीज़ें, जो मुख्य मुख्य बातें हैं, जो अच्छी अच्छी बातें हैं, जो खराब खराब बातें हैं, वो सब हमारे आंख के सामने आ जाती हैं। लेकिन जो दूसरे को जब हम विषय में देखते हैं तो जो बातें हमको पता होती हैं सिर्फ वही हम जान पाते हैं। लेकिन फिर भी हम दूसरे को बड़े अच्छे ढंग से जांचने लगते हैं। दूसरे की जांच पड़ताल हम बहुत अच्छे ढंग से करते हैं, लेकिन उतने अच्छे ढंग से अपने आप को पूरी तरह से जानने के बाद भी हम अपने जांच को ठीक से नहीं कर पाते। और इस लेंट्स पीरियड में हम लोग अगर यीशु मसीह की सेकंड कमिंग के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं तो हमको जांचने के तरीके के ऊपर विचार करना होगा। अगर हम आज इस चुंगी लेने वाले की तरह अपने आप को जांचते हैं तो सच में हम अपने आप को इवैल्यूएट कर पाएंगे। और जब इवैल्यूएट कर पाएंगे, अपने आप को जांच पाएंगे, तो अपनी कमियों को देख करके उन कमियों को दूर करने का प्रयास कर पाएंगे। अगर हम अपनी कमियों को ही नहीं जान पाएंगे तो हम उनको दूर कैसे करेंगे? जब हम चुंगी लेने वाले की तरह अपने आप को जांचते हैं तो कुछ चीजें, कुछ परिवर्तन, कुछ बातें हमारे साथ होती हैं। तब क्या होता है? तब हम दूसरों पे दोष नहीं लगाते, तब हम दूसरों को नहीं जांचने लगते। जैसा फरीसी, उस दृष्टांत में यीशु मसीह ने बताया, जैसे फरीसी जांचने लगा था, मैं इस चुंगी लेने वाले के समान नहीं। तब हम दूसरों को जांचना बंद कर देते हैं, बल्कि सिर्फ अपने आप को जांचते हैं, अपनी कमियों का बखान करते हैं, अपनी कमियों को देखते हैं और ये कोशिश करते हैं कि उन कमियों को हम दूर कर सकें। दूसरों पर दोष नहीं लगाते। पाक कलाम में लिखा हुआ है, दोष मत लगाओ ताकि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। और फिर क्या होता है? फिर हम क्षमा मांगते हैं। जब हम अपनी कमी को जान पाते हैं, अपनी गलतियों को समझ पाते हैं, तो फिर हम क्षमा मांगते हैं। जिन भी व्यक्तियों के प्रति हमने अगर गलत काम किया है, गलत बात बोली है, कुछ भी, जो भी तरह की बातें हो, हम उनसे फिर क्षमा मांग लेते हैं। और क्या होता है? दूसरों को भी हम क्षमा करने की ताकत, पावर फिर हमारे अंदर आ जाती है। फिर हम दूसरों को भी क्षमा करने लगते हैं। हम दुआ में, जो यीशु मसीह ने जो लॉर्ड्स प्रेयर के नाम से जानी जाती है, जिसमें हम ये हर बार कहते हैं, जब भी दुआ होती है तो लॉर्ड्स प्रेयर को हम दोहराते हैं, जिस प्रकार हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ कर। वो सिर्फ शाब्दिक नहीं रह जाएगा, वो सिर्फ बोलने के लिए नहीं रह जाएगा, बल्कि सच में हमारे जीवनों में वो काम करने लगेगा। हम सच में दूसरों को माफ करने लगेंगे, और जब हम दूसरों को माफ करने लगेंगे तो इस लॉर्ड्स प्रेयर के अनुसार हमारी भी गुनाहें, हमारी भी गलतियां माफ होने लगेंगी। जरूरत है कि हम अपने आप को जांचें इस चुंगी वाले की तरह से। और जब ये चीजें होती हैं तो जो सबसे बड़ी बात है, जिसके लिए हम लोग इस लेंट्स पीरियड में अपनी तैयारी कर रहे हैं, जीवन को पाने के लिए, अनंत जीवन को पाने के लिए, उस अनंत जीवन को हम पा लेते हैं। मैं आप लोगों को उत्साहित करने के लिए एक और बाइबल से घटना आपके सामने रखना चाहता हूं। ऐसा नहीं है कि हम लोग इस कदर गए गुजरे, इस कदर बिगड़े हुए हैं, इस कदर खराब हैं कि हम स्वर्ग के राज में दाखिल नहीं हो सकते। हम आज भी अगर अपने आप को समझ लें, अपने आप को जांच लें, तो हम स्वर्ग के राज के वारिस हैं, हम उसके योग्य हैं। और इसके लिए हम लोग, मैं आपके सामने
रखना चाहता हूं, वो घटना जिसमें एक स्त्री को लेकर के यीशु मसीह के पास लोग आते हैं और उससे कहते हैं कि इसने व्यभिचार किया है, और उससे कहते हैं कि वो आप बताइए कि इसमें क्या करना है। वो फरीसी और वो शास्त्री जो अपनी परंपराओं के कारण इस वचन को टाल देते थे, उनका एक पहलू, उनका एक रुख मैं आपके सामने यहां पर और रखना चाहता हूं। एक और रुख भी है उनका। जब उन्होंने यीशु मसीह से ये बातें कही तो यीशु मसीह भूमि पे कुछ लिखने लगा। उसने उनसे कहा कि पहला पत्थर वो मारे जिसने कभी पाप ना किया हो। और हम सब जानते हैं कि सारे लोग वहां से चले जाते हैं और वो स्त्री खाली रह जाती है। यीशु मसीह उससे कहते हैं, जा फिर पाप मत करना। जो दूसरा पहलू फरीसी शास्त्रियों का मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये है कि उन लोगों ने जो उस महिला को लेकर के आए थे, गलत नियत से, बदनीयती से लेकर के आए थे, उन्होंने भी यीशु मसीह के कहने पर अपने आप को जांचा था। ये उनके जांचने का उन फरीसी शास्त्रियों का ये एक सकारात्मक पहलू है। ये मैं आपके सामने इसलिए रखना चाहता हूं ताकि हमको भी ये इंकरेजमेंट मिले। अगर हमको ये निराशा लगती है, हम इस बात के लिए निराश होते हैं कि हम तो इस लायक ही नहीं, हम तो बहुत गिरे हुए हैं, हमारे अंदर क्षमता ही नहीं है, हम कैसे अच्छे कामों को करें, कैसे हम अपने आप को जांचें, कैसे हम वचन पे चलें। लेकिन अगर हम ईमानदारी के साथ, जैसे इन फरीसी और शास्त्री जो उसके पास उस महिला को लेकर के आए थे और उन लोगों ने अपने आप को जांचा यीशु मसीह के कहने के बाद और ये पाया कि हम भी गुनहगार हैं, हमने भी पाप किया है, और किसी ने भी उस महिला के ऊपर पत्थर नहीं चलाया। तो आज हम जिनके लिए कि मैंने कहा कि यीशु मसीह का निशाना उस समय के फरीसी और शास्त्री और धर्म के ठेकेदार हुआ करते थे, तो आज हम लोग उस तरह के निशाने पर हैं, यीशु मसीह के निशाने पर। तो उस समय में जब वो फरीसी और शास्त्री, वो तमाम लोग अपने बारे में सही ढंग से जांच सकते हैं, तो आज हम लोग भी तो अपने आप को सही ढंग से जांच सकते हैं। और जब हम अपने आप को सही ढंग से जांच सकते हैं तो हमारे लिए ये लेंट्स का पीरियड इस बात के लिए है कि हम लोग अपने आप को तैयार कर लें, अपने आप को जांच लें और इन बातों को देख लें कि हमारे अंदर यीशु मसीह है कि नहीं है। ये पूरी 5वीं आयत में आपके सामने फिर से पढ़ना चाहता हूं। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने आप को नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है। ये बात तो हम ही जानते हैं कि हमारे अंदर यीशु मसीह है कि नहीं है, कोई दूसरा नहीं जानता है। और अगर हम इस बात को जांच लेते हैं, जान लेते हैं, तो फिर क्या होता है, तब हम लायकवर हो जाते हैं, तब हम स्वर्ग के राज में जाने के योग्य हो जाते हैं। और अगर ऐसा नहीं कर पाते तो हम क्या हैं, निकम्मे हैं। आइए हम प्रार्थना करें। ओ प्यारे पिता परमेश्वर, बड़ी इज्जत बड़े सम्मान के साथ अपने सरों को आपकी हुजूरी में झुकाए हैं। हम आपसे प्रार्थना है प्यारे पिता परमेश्वर, ये वचन जो आपने मुझे दिया और मैंने अपनी जिम्मेदारी को पूरा करते हुए आपके लोगों तक पहुंचा दिया, होने दीजिए प्यारे पिता परमेश्वर। अब ये जिम्मेदारी ये कलीसिया के लोग उसको उठाएं और दूसरों तक भी इन बातों को पहुंचाएं, ताकि प्यारे पिता परमेश्वर आपका जो उद्देश्य है वो पूरा हो सके। हम सब अपने आप को बदल करके आपके हुजूरी में आ सकें और हम सब आने वाले समय में स्वर्ग के राज्य के वारिस हो सकें। आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।